श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सबों को आदेश आदेश। देखिए, आज हम बात करेंगे तंत्र को लेकर, जो न किताबों में मिलेगी और न आजकल कुछ पाखंडियों के बातों में। समझना है तंत्र को कि तंत्र क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। अब ध्यान से सुनिए। लोग समझते हैं तंत्र का मतलब कोई जादू टोना, कोई काला धागा, मुर्गा काट देना या किसी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन सच बात यह है कि तंत्र का असली मतलब है शक्ति का ज्ञान और उसका संतुलित प्रयोग। अब हम बात करेंगे तंत्र क्या है। तंत्र शब्द बना है तंत्रयति, जिसका मतलब है विस्तार करना और नियंत्रण करना। यानी ये एक ऐसा विज्ञान है जो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा और इस ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ता है। अब जैसे मंत्र, मंत्र क्या है? मंत्र है शब्द की शक्ति। दूसरा है यंत्र, यंत्र क्या है? ये है आकार की शक्ति। और तीसरा है तंत्र, पूरा सिस्टम जो सबको चलाता है। तंत्र सिर्फ साधना नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। अब लोग पूछेंगे तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्षिण मार्ग, दूसरा है वाम मार्ग और तीसरा है मिश्र मार्ग। दक्षिण मार्ग क्या है? शांत तरीका, पूजा पाठ, देवी देवताओं की आराधना, नियम संयम वाला मार्ग है। इसमें डर नहीं है, लेकिन शक्ति सीमित होती है। ज़्यादा लोग इसी में रहते हैं। दूसरा वाम मार्ग, ये साधना जो होती है ये उग्र मार्ग है। इसमें सब साधना, अघोरी विद्या, महाविद्याओं की साधना। यहाँ तंत्र को शरीर, मृत्यु और भय के पार ले जाने वाला विज्ञान माना गया है। ये वही मार्ग है जहाँ असली तांत्रिक बनते हैं। अब तीसरा है मिश्र मार्ग, जिसमें दोनों का संतुलन होता है। कुछ लोग जो दक्षिण मार्ग वाले नियमों का पालन करते हैं, वो साथ साथ वाम मार्ग की भी साधना करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि तंत्र के फायदे सही तरीके से किया जाए तो इसमें क्या क्या फायदे हैं? तो इसमें फायदे बहुत हैं। जैसे आत्मबल और मानसिक शांति बढ़ाता है, डर, भूत प्रेत, नकारात्मकता से रक्षा होती है, ग्रह नक्षत्र की बाधा को दूर करता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, मृत्यु, रोग और शत्रु से रक्षा करता है। सिद्धियां प्राप्त होती है, पर गुरु की कृपा से है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो हमें किसी भी साधना को बिना किसी गुरु के ज्ञान के नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि कोई भी साधना बिना किसी गुरु के आज्ञा के नहीं हो पाती है। अब लोग कहते हैं कि तंत्र में नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को समझेंगे कि तंत्र के नुकसान क्या है। अगर आप बिना समझ या लालच के किया जाए इसको, अगर हम लोग तंत्र करते हैं बिना समझे, बहुत से लोग आजकल क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे बाबा हैं जो आपको तंत्र के बारे में कुछ टोटके बता देते हैं। लोग आजकल यूट्यूब पे देखकर और उसी साधना को करने लगते हैं। तो उसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि अगर हम बिना गुरु के ये साधना करते हैं तो उल्टा असर हो सकता है। ठीक है, मानसिक और शारीरिक परिस्थितियां बिगड़ सकती है आपकी, आप परेशान हो जाइएगा। तांत्रिक बाधाएं खुद पर या घर पर हो सकती है। अगर गुरु गलत हो तो साधक भटक जाता है,
कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कई लोग हमने सुना है कि जैसे कोई लोग साधना कर रहे थे लेकिन वो पागल हो गए। तो क्या है, वो सच्चे गुरु नहीं है, अच्छे गुरु नहीं उन्हें मिल पाया। वो यूट्यूब से देखकर साधना कर रहे थे। तो यही सब होता है। बाकी तंत्र में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट क्या है कि हमको एक अच्छे गुरु की खोज करनी होगी। ठीक है? तंत्र कोई खेल नहीं है, ये आग है। ठीक है? अगर जलना है तभी इस राह पे चलना, वरना आप राख हो जाओगे। क्या है कि आजकल लोग जो है तंत्र को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है? तंत्र को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि लोग तंत्र को बिना समझे देखते हैं। जैसे फिल्मों में दिखाता है ना कि तांत्रिक का मतलब काला कपड़ा पहना है, मुर्गे की बलि दे रहा है, खून है, डर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन असली तांत्रिक वो होता है जो अज्ञानता को काटता है, डर नहीं फैलाता। और दूसरी बात, तंत्र में शक्ति है, और शक्ति जब आम इंसान के हाथ में आती है तो लोग डरते हैं। इसलिए समाज ने इसे काला जादू कहकर बदनाम कर दिया है। ठीक है? देखो, तंत्र कोई ढोंग नहीं, ये वो विज्ञान है जो खुद शिव ने पार्वती को बताया था। तंत्र से डरने की नहीं, समझ के चलने की जरूरत है। पर बिना गुरु के, बिना नियम के इसे मत छेड़ना। ठीक है? वरना राह भटक सकते हो आप। बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे गुरु को देखें, उनके सानिध्य में रहकर ही आप तंत्र साधना करें, तंत्र से जुड़ें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप वाकई में तंत्र को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल भैरव तंत्रम से जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक अगले नए अध्याय में। तब तक के लिए आदेश आदेश।